हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे टॉपिक लिक्विडिटी रेशियोज़। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 हम अकाउंटिंग रेशियोज़ चैप्टर कर रहे हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग रेशियोज़ के चैप्टर का ए पार्ट है, लिक्विडिटी रेशियोज़। ठीक है, देखिए ये क्या होती हैं। इसमें हम निकालते हैं करंट रेशियोज़। तो करंट रेशियोज़ कौन सी होती हैं? वो रेशियो जिनको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं। ठीक है, इट है to measure the ability of the business to pay off its current liabilities out of current assets। तो इसको देखिए हम निकालते कैसे हैं। करंट रेशियो का ये फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो इससे हमारी करंट जो रेशियोज़ हैं पूछी गई हैं वो हमारी निकल जाती हैं। अब करंट एसेट्स देखिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं। कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए जो स्टॉक है इसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस ये ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें ये दिए गए हैं तो ये हमारा सारा टोटल क्या आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एक्रूड इनकम्स। ये सारे हमारे क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। अब करंट लाइबिलिटीज़ देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ होती क्या है, देखो वो लाइबिलिटीज़ जो कि विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर, जो हमें पूरे मतलब एक ईयर में पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो हम पे कर देते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स पेबल विद इन अ ईयर, अनक्लेम्ड डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, ये हमारी सारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये करंट एसेट्स और ये करंट लाइबिलिटीज़ दी गई होंगी, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, करंट रेशियो। ठीक है, जो हम करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ करके निकालेंगे। तो अब इसका देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 है करंट रेशियो। इसमें हमें करंट रेशियो निकालनी है। तो हमें ये लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और यहाँ एसेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसमें पूछा गया है करंट रेशियो हमें निकालनी है। अब करंट रेशियो हम कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब एसेट्स में देखिए क्या क्या लिखेंगे हम। कैश बैलेंस आता है, कैश एट बैंक हो या कैश बैलेंस हो, ठीक है, कैश इन हैंड, वो हमारा इसमें एसेट्स में आ जाएगा। प्लस क्या है हमारी इन्वेंट्रीज, है ना, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, प्लस सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स में आ जाएंगी, एंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। और ये जो मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये जो हैं ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, जो कि हम बिज़नेस को चलाने के लिए खरीदते हैं। तो ये अब देखिए करंट एसेट्स हमने ये कर दिया टोटल सबका, इनके अमाउंट लिख के इनको प्लस कर दिया। तो करंट एसेट्स कितने आ गए हमारे, 1,90,000 आ गए। अब इसके बाद हम निकालेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ देखिए हमारे को कौन कौन सी दे रखी हैं। इसमें क्रेडिटर्स दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस बिल पेबल। ठीक है, ये हमारी तीनों क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। बाकी जो है हमारी ये मोर्टगेज, डिबेंचर्स, कैपिटल, ये हमारी फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमें करंट निकालनी है। तो इसमें देखिए इनको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 95,000। बस अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करंट रेशियोज़ क्या होते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स हमारे कितने थे, 1,90,000, एंड लाइबिलिटीज़ कितनी थी, 95,000। तो इसको हमने कट किया तो हमारा क्या रेशियो आया, इसका 2:1 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं करंट रेशियोज़। नेक्स्ट टॉपिक है क्विक रेशियोज़। क्विक रेशियो देखिए कैसे निकालेंगे हम। क्विक रेशियो इसको और क्या बोला जाता है, लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें ये लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आता है या एसिड टेस्ट रेशियो निकालने के लिए आता है, तो इसका मतलब हमें क्विक रेशियोज़ निकालनी है। तो क्विक रेशियो देखिए कैसे निकलेगी, क्विक लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्विक लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, ये देखिए लिक्विड क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या निकलते हैं, लिक्विड क्विक एसेट्स। ये फॉर्मूलेज हैं कुछ, ये आपको अच्छी तरह लर्न करने होंगे ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। तो ये देखिए लिक्विड क्विक एसेट्स हमारे करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस
बिल रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ये हमारे लिक्विड एसेट्स हैं। और इसके बाद हमारे करंट लाइबिलिटीज़ तो हमें पता ही है, हमने पीछे देखी हैं कौन कौन सी हैं, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। अब कोई एक रेशियो निकालनी है देखो हमें, तो हमारा क्वेश्चन जो है करंट एसेट्स दे रखे हैं हमें, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटीज़ एंड ये जो है हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे हम। पहले लिखेंगे क्विक एसेट्स, हमारे कितने, हमारे क्या क्या दे रखा है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स हैं, इसमें से हम क्या कर देंगे स्टॉक, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो करंट एसेट्स हमारे को कितने गिवन है 5,40,000, इसमें से स्टॉक हमें गिवन है 95,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमें गिवन है 5,000। ठीक है, अब ये हुआ 1 लाख, इसमें से हमारे पास इसका अमाउंट आया है 4,40,000। ये हमारे क्या आए हैं, क्विक एसेट्स आए हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है क्विक रेशियोज, तो हम कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें क्विक एसेट्स हमने निकाले हैं 4,40,000 आए हैं, और क्विक लाइबिलिटीज़ जो हैं करंट लाइबिलिटीज सॉरी, वो हमें गिवन है 4,40,000। देखिए सेम अमाउंट आ गया है दोनों का, तो अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये कितना आया 1/1, और हमारी इसकी रेशियो बनी 1:1। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, क्विक रेशियो निकली है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी क्या होती है कि बिजनेस की एबिलिटी कि वो आउटसाइड की जो भी लाइबिलिटीज़ पे करनी हो उसको रीपे कर सके। ठीक है, तो वो होती है सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी जो है रेशियो वो भी 3 टाइप्स की होती है, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी इसमें डेट इक्विटी रेशियो। अब ये कौन सी रेशियोज़ हैं, दिस रेशियोज एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। ये हमें लॉन्ग टर्म डेट्स जो हमारे होते हैं और शेयर होल्डर जो फंड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, उनके बीच की रेशियो शो करती है हमें ये, तो वो होती है हमारी डेट इक्विटी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला है, देखिए कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे को देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं विच मैच्योर आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल बाद मैच्योर होती हैं। ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक लोन, मोर्टगेज, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। और शेयर होल्डर फंड्स ये कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, ये हमारे सारे शेयर होल्डर फंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है डेट इक्विटी रेशियो का, तो इसमें हमें निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। इसमें हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और यहाँ पे एसेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। अब हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स ये लोन्स कौन से हैं, एक कौन से हैं इसमें, एक तो लॉन्ग टर्म लोन ये है डिबेंचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन में देखिए क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं, और क्या आता है लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारा क्या आता है, बैंक आता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन 19। डेट इक्विटी रेशियो हमारा इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। ओके, तो ये हमारे, अब हम इसमें पहले लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं हमारे वो फाइंड करेंगे। तो ये हमारे इसमें गिवन है डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, डिबेंचर्स हमारे को कितने दे रखे हैं इसमें
1,00,000 प्लस लोन फ्रॉम बैंक है 70,000, तो हमारा इसका टोटल आया 1,70,000। ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए। इसके बाद हम निकालेंगे शेयर होल्डर फंड्स। तो उसमें क्या क्या आता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स में? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है ना। तो ये देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, देन रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड और क्या आता है इसमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारे सारे इसमें क्या आते हैं? ये शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं। ठीक है, जिसमें से हम प्रीमियरी एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे शेयर होल्डर फंड्स में। हम इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखा है इसमें 2,00,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000 प्लस रिजर्व्स है 50,000। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हमें प्लस 60,000, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है इसमें प्लस 10,000। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं हमारे कितने दिए गए हैं इसमें? 10,000, तो इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका टोटल करके जो हमारा अमाउंट आएगा 3,60,000, ये हमारा आया 3,60,000। हमारे ये शेयर होल्डर फंड्स आए हैं 3,60,000। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। जो हमारी ये डेट इक्विटी रेशियो निकलेगी, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने आए हैं हमारे? 1,70,000 और शेयर होल्डर फंड्स आए हैं 3,60,000। इनको हम कट करेंगे तो ये हमारी इसकी रेशियो आएगी 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया है डेट इक्विटी रेशियो का। तो ये डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है कि डेट अपॉन इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, तो ये सारी हमें इसमें आइटम्स जो हैं वो गिवन होंगी लाइबिलिटीज़ में एंड एसेट्स में, तो उनको हमने फॉर्मूलेज में पुट करना है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमारा सेकंड इसका पॉइंट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए, टोटल एसेट टू डेट रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जितने भी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे उनका टोटल। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स हमें पता है हमारे एसेट्स कौन कौन से हैं, जो फिक्स और करंट हैं, दोनों इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारी क्या क्या आएंगी? डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये सारी हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स में आएंगी। ठीक है, अब इसके साथ का एक क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में हमें लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स गिवन होंगे। ठीक है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटीज़ में गिवन है। कैश एंड बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स एसेट्स, ये एसेट्स में गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये देखिए, इसको फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब टोटल एसेट्स हमारे कितने गिवन हैं? देखिए, इसमें 3,50,000, ये जितने भी हैं हम सब इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट, ये है 1,00,000 रुपीज़। तो 1,00,000 हमारे देखिए लॉन्ग टर्म डेट में हमारा सिर्फ इसमें डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, डिबेंचर्स हमारे कितने गिवन है? 1,00,000। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1,00,000, तो हमारी रेशियो इसकी आएगी 35:1। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए क्या होती है? जो कि शेयर होल्डर फंड्स टू टोटल एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताती है, जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं अपॉन टोटल एसेट्स, ये होती है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। अब शेयर होल्डर फंड्स में देखिए क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये हमारे सारे शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं। और इसके बाद हम टोटल एसेट्स निकालते हैं, तो एसेट्स हमारे फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स, और उसमें से हम फिक्टिशियस एसेट जो हमारे गिवन है उसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल एसेट्स निकलते हैं। तो ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने फॉर्मूलेज जितने भी हैं अच्छे से लर्न करने हैं और उन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। अब फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था इसमें, तो एक टॉपिक हमारा अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा होगा एक्टिविटी रेशियोज। ठीक है, थैंक यू।